नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा। मेरी माता जी मेरे घर में कुछ भजन कीर्तन कराना चाहती हैं। अगल बगल की महिलाओं को बुलाकर 10-12 महिलाओं को बुलाकर भजन कीर्तन कराना चाहती हैं और मैं टेंशन में हूं कि अगर कहीं पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया तो मैं क्या करूंगा। अगर मेरी माँ को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो 10-12 लोगों के साथ अपने घर के अंदर, जो उनके बेटे का घर है, जो खरीदा हुआ रजिस्टर्ड घर है, अपने घर पर अपनी ही छतों के नीचे बिना किसी माइक के अगर वो भजन कीर्तन कर रही हैं और उनको किसी ने गिरफ्तार कर लिया तो बताइए मैं क्या करूंगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मुझे किससे परमिशन लेना है। पुलिस के पास जाऊं, कोर्ट के पास जाऊं या फिर आरएसएस के दफ्तर में जाऊं, हाथ जोड़ूं कि भैया मुझे परमिशन दो। मेरी माँ जो है वो पूजा अर्चना करना चाहती हैं अपने घर के अंदर, साथ की 7-8 महिलाओं के साथ वो करना चाहती हैं। मैं किसके पास जाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप कहेंगे कि आज अशोक कुमार पांडे ये कौन सी नई प्रॉब्लम लेकर आए। हुजूर, नई प्रॉब्लम नहीं है। बरेली की खबर तो आपने सुनी ही है। एक मुसलमान का घर, खाली घर एक मुसलमान का, उसमें 10-12 लोग नमाज पढ़ रहे थे, जिसमें वो खुद मकान का मालिक भी शामिल था। और ये नमाज पढ़ने के लिए बरेली की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। यह अलग बात है कि बाद में जमानत हो गई, लेकिन 10-12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उनका जुर्म कितना बड़ा है आप सोचिए कि वो अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। जिस व्यक्ति का घर था वो खुद उसमें शामिल था, कोई कब्जा करने नहीं गया था। और वो सारे लोग शांति से नमाज पढ़ रहे थे। ना कोई माइक लगा था, ना कोई वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही थी, ना कोई और चीज हो रही थी। चुपचाप घर बंद करके नमाज पढ़ रहे थे जुमे की। और उसके लिए पड़ोसियों ने शिकायत की। पड़ोसियों की शिकायत तक तो ठीक है, आजकल पड़ोसी किसी भी बात की शिकायत कर सकते हैं, ऐसा माहौल बन गया है। लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बरेली पुलिस की एक अधिकारी का बयान आया, बाकायदा वीडियो बयान आया। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। ये अलग बात है कि इस वीडियो बयान के नीचे जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि भैया संविधान की कौन सी धारा के तहत अपने घर के अंदर नमाज पढ़ना दिक्कत तलब था, तो उसके बाद ये ट्वीट हटा दिया गया। कहा गया कि मदरसा बनाने की साजिश हो रही थी। एक निजी घर को मदरसे में तब्दील करने की साजिश हो रही थी। पहली बात तो ये कि मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, 12 बड़े लोग नमाज नहीं पढ़ने जाते हैं मदरसे में। तो मदरसा और मस्जिद के बीच में फर्क भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, हाईकोर्ट का एक फैसला यूपी में ही आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर मदरसे को सरकारी इमदाद नहीं मिल रही है, अगर वो अपने फंड से चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो मान्यता प्राप्त हो। मान्यता प्राप्त ना हो तो भी उसको चलाने का अधिकार है। तो कोई अपने घर के अंदर अपना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वो जमीन अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदी गई होगी और उस पर घर अपने खून पसीने की कमाई से बनाया गया होगा। जुमे के दिन अगर 10-12 लोग उसके अंदर नमाज पढ़ रहे थे और ताला तोड़कर नहीं घुसे थे, अगर उसका मालिक भी वहां पर था और साथ में नमाज पढ़ रहे थे, तो यह कैसे अपराध हो गया? क्या इस देश में घरों के अंदर भजन कीर्तन नमाज पहले नहीं होती रही है? क्या आज भी हमारे घरों में आराम से कीर्तन नहीं हो जाता है, आराम से पूजा पाठ नहीं हो जाता है जहां 8-10 लोग शामिल हो? क्या बहुत सारे ऐसे कथावाचक नहीं हैं जिनकी कथाएं दुनिया भर में लोग सुनते हैं वीडियो पर, लेकिन होती हैं कई बार किसी घर के अंदर? बाबा आए, उनको किसी बड़े आदमी ने अपने घर में ठहराया, चौकी पर बैठ गए, भक्त आए, 20, 25, 30, 40 जितने की जगह थी बैठे, बाबा अपना प्रवचन दे रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। ये किस तरह से अपराध हो गया, आप ये मुझे बताइए। कल को मैं अपने घर में कोई मीटिंग करूं 10-12 लोगों को बुलाकर, तो क्या वो भी अपराध हो जाएगा? क्या होली के दिन 10-15 दोस्त मेरे घर में इकट्ठा हो जाएं, हम खाए पिए गाना गाएं, तो वो भी अपराध हो जाएगा? क्या पुलिस बताएगी कि अपने घर के अंदर हम क्या करें और क्या ना करें? यह तमाशा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बरेली में हो रहा है, जहां पर एक आदमी अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहा है तो वो अपराध बना दिया जा रहा है। यह वही बरेली है जहां इसके पहले दुनिया भर के तमाशे हो चुके हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी 2-3 दिन पहले वीडियोज आ रहे थे कि घर तोड़े जा रहे हैं और लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि भैया हमने तो भारतीय जनता पार्टी को जिंदगी भर वोट दिया, लेकिन हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। और उसके साथ साथ यह तमाशा लगातार हो रहा है, होता ही जा रहा है।
तो मुसलमान तो सुरक्षित नहीं ही है। ए.आर. रहमान कुछ कह देंगे तो सब लोग उनके ऊपर पिल पड़ेंगे, सारे लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, सेकुलर लोग भी समझाएंगे, लिबरल लोग भी समझाएंगे, कंगना रनावत भी समझाने आ जाएंगी। लेकिन कोई पूछे कि जिस देश में 10-12 लोगों का एक निजी घर में नमाज पढ़ना भी अपराध बना दिया गया है, वहां ए.आर. रहमान की बात क्यों नहीं सुननी चाहिए? वैसे रहमान साहब से मेरी शिकायत है, छावा फिल्म का उन्होंने म्यूजिक दिया और अब खुद कह रहे हैं छावा बांटने वाली फिल्म है। जो फिल्म आप देख रहे थे कि बांटने वाली फिल्म है, जो आपकी कौम के खिलाफ फिल्म बन रही थी, उसमें म्यूजिक देने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी रहमान साहब? अब आप चाहे जो भी कहते रहें, लेकिन आपका नाम उस फिल्म के साथ जुड़ गया है जो फिल्म बांटने वाली थी, और आप खुद कह रहे हैं कि वो फिल्म बांटने वाली थी। खैर, रहमान साहब बड़े आदमी हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में हिंदू और मुसलमान सब खतरे में आ गए हैं। मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी खतरे में आ गए हैं। और अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो यह वीडियो देखिए। इसमें एक संत महोदय कोई हैं जिनको बाल पकड़ के, केश पकड़कर खींचा जा रहा है, और जो केश पकड़कर उनका खींचा जाने का दृश्य है, इस पूरे दृश्य में, इस पूरे सीन में न कोई मुसलमान शामिल है, न कोई सिख शामिल है, न कोई ईसाई शामिल है, न कोई कम्युनिस्ट शामिल है। ये सारे के सारे हिंदू लोग हैं। थाना यूपी का है और यूपी के उस थाने में संत को घसीटा जा रहा है। कहा यह जा रहा है, दैनिक भास्कर बता रहा है कि ये अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं उनके शिष्य हैं। कल पूरे दिन यही घटना छाई रही कि अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने रथ और पालकी के साथ, रथ कहिए पालकी कहिए आपकी मर्जी है, उसके साथ संगम नोच की तरफ बढ़ रहे थे। उनको रोका गया, उनको कहा गया कि आप पैदल उतर के जाइए। जब वो नहीं माने तो धक्का मुक्की हुई, सारा तमाशा हुआ, और अब हालत यह है कि शंकराचार्य जो हैं वो बैठे हुए हैं अनशन पर। तो एक योगी का शासन है यूपी में, दिल्ली में नरेंद्र मोदी का शासन है, और उसमें हिंदुओं के शंकराचार्य एक बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं अनशन पर, अन्न जल सब छोड़कर। और मजेदार बात यह है कि जो सरकारी हिंदू हैं वो अविमुक्तेश्वरानंद की गलतियां निकाल रहे हैं कि वो रथ पर क्यों जा रहे थे, उन्हें पैदल क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं कोई वीआईपी व्यवस्था वहां पर नहीं होती, अगर सतुआ बाबा डिफेंडर और मर्सिडीज वाले सतुआ बाबा के लिए डीएम साहब रोटी नहीं सेक रहे होते, अगर कहीं कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं होती, तो यही कहा जाता कि हां उनको पैदल जाना चाहिए। उनका कहना यह है कि जब वो पैदल जाते थे, भीड़ बहुत सारी घेर लेती थी, उनको छूना चाहती थी, सुरक्षा संकट में आती थी, व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती थी, इसलिए कुछ सालों से वो पालकी से जा रहे थे। और जब मालूम था कि कुछ सालों से वो पालकी से जा रहे हैं, तो प्रशासन पहले ही उनसे बात कर लेता, या तो पहले ही ये मसला सुलझा दिया जाता कि प्रशासन अपनी सुरक्षा में उनको अकेले लेके जाता, पैदल लेके जाता, और या फिर उनकी पालकी के लिए रास्ता बना दिया जाता। लेकिन टकराव का रास्ता चुना गया, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं जो योगी सरकार को अच्छे नहीं लगते हैं। तो ना मुसलमान सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है, और सबसे ज्यादा आपके बच्चे असुरक्षित है। आपके बच्चों को एक ऐसे जॉम्बी में बदला जा रहा है जो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, जो सिर्फ दूसरों को दुखी होते देखकर सुखी होते हैं। योगी जी को मुख्यमंत्री बिल्कुल में बनना चाहिए 2027 में। और ये जो यहाँ के, बोलना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ के नाम है मस्जिद, ये बिल्कुल जब वो आए योगी जी। अच्छा। हाँ, और बस अब और क्या चाहते हो यूपी में चेंज? ये तो यूपी में चेंज, योगी जी अच्छा काम करे, यही सब जो चीजें हैं ये बताया तो वो मस्जिद के बारे में, बस वो मजा आ जाएगा। सुन रहे हैं आप, ये उम्र है जब स्कूल जाना चाहिए, जब डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखना चाहिए, आईएएस बनने का सपना देखना चाहिए, प्रोफेसर बनने का सपना देखना चाहिए। उसमें बच्चे का सपना क्या है? बच्चे का सपना है कि योगी जी सत्ता में आ जाएं और मस्जिद गिरा दें। मस्जिद गिरा देंगे तो ये बच्चा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर सब बन जाएगा, इसकी शिक्षा हो जाएगी, कॉलेज फ्री हो जाएगा, सारी व्यवस्था मिल जाएगी, इसको नौकरी भी मिल जाएगी। और मस्जिद नहीं गिरेगी तो इस बच्चे का बचपना ही खत्म हो जाएगा। ऐसे बच्चे बनाए जा रहे हैं। ये इतना प्यारा बच्चा है कि मुझे लग रहा है कि असल दिक्कत तो इसके मां बाप की है कि वो पालन लालन नहीं दे पा रहे हैं, जिससे ये बालक जो है कुछ ढंग का जीवन में कर पाए। इसका चेहरा मैंने ब्लर कर दिया, मैं इसकी पहचान नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं इसके बचपने पर कोई असर आए। लेकिन आप सोचिएगा, यह आवाज सुनकर ही सोचिएगा कि इस देश का क्या हाल हो रहा है। और इस देश का जो हाल हो रहा है वो देखने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। घटना यह है गोंडा की।
गोंडा के जिला अस्पताल में आप पहले ही देख चुके हैं चूहे का होना, कि चूहा उछल कूद कर रहा था। सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें आप देखते हैं कि मरीजों के सोने वाली बेड पर कुत्ता सोया हुआ है। आराम से कुत्ते सोए हुए हैं। कुत्तों से किसी को प्यार हो सकता है, दुश्मनी मुझे भी नहीं है, लेकिन जहां मरीज को सोना चाहिए वहां कुत्ता सो रहा है। चद्दर बदली भी नहीं जाएगी, वहीं पर मरीज को सुला दिया जाएगा। उसके आगे क्या क्या हो सकता है वो आप देखिएगा। वो कुत्ता अगर कल किसी को काट ले, किसी बच्चे को उठा ले जाए, कुछ और कर दे तो क्या होगा वो भी आप सोचिएगा। इलाज में आपको डॉक्टर मिले ना मिले, अस्पताल मिले ना मिले, सुविधाएं मिले ना मिले, लेकिन नाम रोज बदल दिए जाएंगे। बसों को हरे से नारंगी कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के कार्यालय का नाम बदल दिया जाएगा, कर्तव्य पथ रख दिया जाएगा। बस ये नाम सुन के आप खुश होते रहिए। बाकी इस देश में कुछ भी पॉजिटिव आपको मिलने वाला नहीं है। पोल्यूशन से लेकर और हॉस्पिटल तक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां समस्याएं ना हो। लेकिन हमारे यहां हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान में सारे लोग जबरदस्त तरीके से बिजी हैं, और कोई कुछ बोल दे तो तमाशा हो जाएगा। मणिकर्णिका घाट के तोड़े जाने के तमाम सारे वीडियोस आए, सीधे सीधे वीडियोस आए, और कह दिया गया ये एआई के बनाए हुए वीडियो हैं। लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया गया कि बाकी लोग बोलने से डरे। लेकिन योगी जी क्या है ना कि जब एफआईआर, जेल, ये सब भी सीमा से ज्यादा चली जाती है तो लोग सच में डरना छोड़ देते हैं कि कर लो जो करना है। मेरे एआई अगर है वीडियो तो मुझे प्रधानमंत्री जी फांसी दे दें, और नहीं तो जिसने एआई का आरोप लगाया उसको टर्मिनेट कर दें। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, बोलिए। वीडियो की सत्यता पर किसी तरीके की मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ अगर मेरा वीडियो एआई है तो। आपने क्या देखा, क्या कैसे कुछ हुआ? वहां मूर्ति पड़ी थी, वीडियो साफ था कि आपने चलाया, मूर्ति टूटी, खंडित हुई, तो मैं बोला। इस व्यक्ति को देखा आपने, माथे पे तिलक है, त्रिपुंड है, ब्राह्मण लग रहे हैं, काशी के ब्राह्मण हैं, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर वीडियो एआई का हो तो मुझे फांसी चढ़ा दिया जाए। अब बताइए आप क्या करेंगे? तमाम वीडियो हैं, ऐसा इकलौता वीडियो नहीं है। तमाम वीडियो हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मणिकर्णिका घाट को किस तरह से तोड़ा गया है, किस तरह से माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति जो है वो जमीन पर पड़ी है, किस तरह से भगवान शिव की सवारी नंदी खंडहर के बीच में पड़े हैं, सबने देखा है। एआई 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 करने से बात नहीं बन जाती है। सिद्ध कीजिए वो एआई है, लैब में भेजिए, समझ में आ जाएगा एआई है कि असली है। इस आदमी ने भी जो वीडियो दिखाए हैं वो भी भेजिए, समझ में आ जाएगा कि असली दिखा रहा है या फिर एआई है। हालत यह है कि सत्ता के कई चाटुकार, बनारस में रहने वाले लोग जिनको सत्ता से लाभ मिले हैं, वो अब ये कह रहे हैं मणिकर्णिका घाट का कोई इतिहास ही नहीं है। मणिकर्णिका घाट माता अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया ही नहीं था, वो तो बेकार की बात थी, फला था, ढिमका था, ये था, वो था। मैं आपको गोविंद सखाराम जोशी, और ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, हमारे बड़े भाई हैं, बड़े कवि हैं बोधिसत्व जी, उन्होंने ये पन्ना लगाया था फेसबुक पर, और वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूं गोविंद सखाराम जोशी। उन्होंने जो माता अहिल्याबाई होलकर की जीवनी लिखी है उसमें लिखा है कि मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण या निर्माण जो है वो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। लेकिन नहीं, औरंगजेब ने जो किया उसको लेकर आज तक सीना पीटते रहिए, आज जो हो रहा है उस पर खामोश रहिए। अखिलेश यादव का एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि जितने मंदिर इस समय तुड़वाए गए उतने किसी राजा ने इतिहास में नहीं तुड़वाए। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, लेकिन मीडिया साथ है उनकी, हम करें क्या? धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए, हर बार कुछ ना कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है, और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, ना क्यूटो बना ना काशी रही। और ये सही बात है, बनारस से जितने मंदिरों के खंडहर हमने देखे हैं, जितने मंदिरों को तोड़े जाते हमने देखा है, उतना हमने पहले कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। आप कल्पना करके देखिए ना कि कांग्रेस के राज में अगर यह दृश्य सामने आता कि माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति जमीन पर पड़ी है,
तो इंदौर के सारे निवासी सड़क पर आ जाते, देश के लोग सड़क पर आ जाते, पूरा गोदी मीडिया तहलका मचा रहा होता कि अरे माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान हो गया। लेकिन भाजपा के राज में यह सब हुआ है तो सब खामोश हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये भक्त नहीं है, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये कहीं से धार्मिक लोग नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लोग हैं। ये धर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अयोध्या में मंदिर बनवाते हैं तो पूरी दुनिया सर पर उठा लेते हैं कि वाह, हम राम को ले आए, राम छोटे से बच्चे बन जाते हैं, उनकी उंगली पकड़ के चलाया जाता है। लेकिन बनारस के अंदर, काशी के अंदर सैकड़ों मंदिर टूट जाते हैं, उस पर सब खामोश हो जाते हैं, सारा गोदी मीडिया खामोश हो जाता है। जो एक से एक एंकर आए हैं, जो दिन भर चीखते रहते हैं अपने स्टूडियो में, वो एकदम एक बार भी सवाल नहीं पूछ पाते। हालांकि मजेदार बात बताऊं कि मणिकर्णिका विध्वंस का वीडियो तो आज तक पर भी आया था, जो सरकार का बड़ा समर्थक चैनल माना जाता है, उसको एआई कह दिया गया। अच्छा बहाना मिल गया है कि जब कोई नेताजी रंगरलिया मनाते हुए पकड़े जाए तो कहें एआई वीडियो है। अभी कल ही एक वीडियो आया जिसमें महाराजगंज के भाजपा के एक नेता हैं, नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं और मोबाइल का टार्च जलाकर उस गड्डियों को देख रहे हैं कि पूरी हैं कि नहीं है। जब वीडियो बाहर आया, वायरल हुआ, तो कह रहे हैं मेरे साथ तो धोखा हो गया, जादू टोना में मुझे फंसा के मुझसे पैसे ले लिए गए। अरे भाई, सवाल ये है, ये पैसे आए कहां से? मोदी जी के जमाने में 50,000 से ज्यादा कैश आपके घर में हो तो आप अपराधी मान लिए जा सकते हैं, और यहां करोड़ों का कैश पड़ा हुआ है, आए कहां से आपके पास? लेकिन नहीं, कभी कहेंगे जादू टोना है, कोई कहेगा एआई है, कोई कहेगा कुछ है। अरे भाई, लैब पड़ी हुई है, चेक करा लीजिए, पता चल जाएगा एआई है कि नहीं है। और अगर आप एफआईआर कर ही रहे थे, संजय सिंह पर कर रहे थे, पप्पू यादव पर कर रहे थे, मनीष सिंह पे कर रहे थे, तो आपको एक बार ये वाली जो एफआईआर है वो आज तक पर भी कर देनी थी। वीडियो तो उसने भी दिखाया था, लेकिन नहीं, अपने वाले पर नहीं की गई। कह दिया गया होगा कि आगे से मत दिखाना, और बाकी लोगों को डराने के लिए एफआईआर कर दी गई। तो भैया, 12 मुसलमान किसी के घर में, अपने घर में नमाज पढ़ लें तो दिक्कत। अभी मुक्तेश्वरानंद जी रथ पर बैठकर, पालकी पर बैठकर माघ स्नान के लिए जाएं तो दिक्कत। और इतिहास से छेड़छाड़ की, परंपरा से छेड़छाड़ की कोशिशों पर, मंदिर तोड़ने की कोशिशों पर कोई आवाज उठाए तो दिक्कत। तो फिर कोई क्या करे? दिन रात जय मोदी जी करते रहे, वैसे ही जैसे इनके भक्त करते हैं, और देश को बर्बाद होते हुए आंख मूंद कर देखता रहे। भाई, जो देख सकता है वो देखे, सबसे बर्दाश्त नहीं होगा। और जब सबसे बर्दाश्त नहीं होगा तो हमारे जैसे लोग बोलते रहेंगे कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। इस देश में असल में कोई खतरे में है तो इंसानियत खतरे में है, और इस देश का वजूद खतरे में है। इंटरनेशनल से लेके नेशनल तक, इकॉनमी तक ऐसी चीजें सामने आती हैं कि हमारा सर झुक जाता है। बेरोजगारी, गरीबी, इन सब की बात ही मत करिए, क्योंकि इन सब की बात करना अब एंटी नेशनल हो गया है। इंटरनेशनल मैं करता ही रहता हूं बात, लगातार इंटरनेशनल वीडियो बनाता ही रहता हूं कि अमेरिका के सामने हम झुकते ही चले आ रहे हैं। चाबहार से बाहर निकल गए, बासमती चावल बेचना बंद कर दिया, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, बस यस सर करते हम चले जा रहे हैं। और जनता की निगाह इस तक ना पहुंचे, जनता इस पर कुछ ना कहे, इसके लिए बस हिंदू है, मुसलमान है, मंदिर है, मस्जिद है, तमाशा है, और जहर, जैसा मैंने बताया कि बच्चों के दिलों तक पहुंचा दिया गया है। बताइए, ऐसे में बोले ना सच तो क्या करें? ये सच हम तो बोलते रहेंगे जब तक बोल सकते हैं, और आपका साथ मिलता रहेगा तो हम पूरी ताकत से लगातार करेंगे। आप साथ बने रहते हैं हमारे, देखते रहते हैं वीडियोस, दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजते हैं, सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप भी ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम की ये मेंबरशिप हमें बड़ी ताकत देती है। स्क्रीन पर एक QR कोड है, उससे आप मेंबर बन सकते हैं, या फिर जो पिन कमेंट है, डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक है, उससे भी आप मेंबर बन सकते हैं। और अगर ये नामुमकिन हो तो कोई बात नहीं, चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.